नमस्कार छात्रों। आज हम डीएवी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक सुरभि के चतुर्थः पाठः अर्थात चौथे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आगच भोजनम कुर्याम अर्थात आओ भोजन करें। इस पाठ के द्वारा हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक संतुलित भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दार्थों को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला शब्द दिया है दर्शयन्तु। दर्शयन्तु का अर्थ है दिखाओ। दर्शयन्ति इसका अर्थ है दिखाते हैं। शाकम का अर्थ है सब्जी। वसा अर्थात चर्बी। लवणात् का अर्थ है नमक से। अपक्व शाकम अर्थात कच्ची सब्जी। कर्कटिका ककड़ी। चरमटेहि खीरा। तंडुलः का अर्थ है चावल और सूपः का अर्थ है दाल। अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम् उद्यानं गच्छन्ति। सप्तम कक्षायाः सातवीं कक्षा के सर्वे छात्राः सभी छात्र अध्यापिकया सह अध्यापिका के साथ मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए एकम उद्यानम एक बगीचे में गच्छन्ति जाते हैं। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्रा अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। सातवीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक बगीचे में जाते हैं। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। ते भोजन विषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। भोजन काले भोजन के समय छात्राः छात्र एकत्रिताः भवन्ति इकट्ठे होते हैं। ते वे भोजन विषय भोजन के विषय पर परस्परम आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। ते भोजन विषये परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। भोजन के समय छात्र इकट्ठे होते हैं। वे भोजन के विषय पर आपस में बातचीत करते हैं। अध्यापिका भूछात्राः युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा। सबसे पहले अध्यापिका कहती हैं भूछात्राः हे छात्रों, युष्माभिः तुम्हारे द्वारा क्रीडनम खेलना सम्यक अर्थात ठीक प्रकार से कृतम किया गया। न का अर्थ है नहीं और वा का अर्थ है अथवा। भो छात्राः हे छात्रों, युष्माभिः क्रीडनम सम्यक कृतम न वा। अध्यापिका पूछती है हे छात्रों, तुम्हारे द्वारा खेलना ठीक प्रकार से किया गया अथवा नहीं। छात्रः अब छात्र जवाब देते हैं अति उत्साहेन अत्यंत उत्साह के साथ। कृतम आचार्य सम्यक कृतम। कृतम अर्थात किया गया, आचार्य अर्थात आचार्य, सम्यक कृतम ठीक किया गया। छात्रः अति उत्साहेन कृतम आचार्य सम्यक कृतम। सभी छात्र बहुत उत्साह के साथ जवाब देते हैं किया गया आचार्य ठीक से किया गया। अध्यापिका तरही आगच्छत। इसके बाद अध्यापिका कहती हैं तरही तो आगच्छत आओ। तरही आगच्छत तो आओ। अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः। अधुना अब मिलित्वा मिलकर वयं सर्वे हम सभी भोजनं करिष्यामः भोजन करेंगे। अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः अब मिलकर हम सभी भोजन करेंगे। दर्शन्तु किम किम अस्ति भवताम भोजने। दर्शन्तु दिखाओ किम किम क्या क्या अस्ति है भवताम तुम्हारे भोजने भोजन में। दर्शन्तु किम किम अस्ति भवताम भोजने दिखाओ तुम्हारे भोजन में क्या क्या है। सर्वे छात्राः स्वभोजनं दर्शन्ति परं कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न आसीत्। सर्वे छात्राः सभी छात्र स्वभोजनम अपना भोजन दर्शन्ति दिखाते हैं। परम लेकिन कस्यापि किसी के भी समीपे पास रोटिका रोटी शाकम सब्जी व का अर्थ है अथवा न नहीं आसीत थी। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शन्ति।
सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम वा न आसीत। लेकिन किसी के भी पास रोटी अथवा सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रियः छात्रः। अब अध्यापिका कहती है, प्रियः छात्रः, प्रिय छात्रों, चिंतयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः। चिंतयन्तु सोचो, कथयन्तु च और बताओ, वयम हम सब भोजनम भोजन किमर्थम किस लिए कुर्मः करते हैं। चिंतयन्तु कथयन्तु च वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः। सोचो और बताओ, हम सब भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति। भोजनेन भोजन से, किम क्या भवति होता है। भोजनेन किम भवति भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वम वद। सुजाता त्वम तुम वद बताओ। सुजाते त्वम वद। सुजाता तुम बताओ। सुजाता भोजनेन शक्ति ही प्राप्यते। अब सुजाता बताती है, भोजनेन भोजन से शक्ति ही प्राप्यते, शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजनेन एव भोजन से ही शरीरम शरीर सम्यक कार्यम ठीक कार्य करोति करता है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजन से ही शरीर ठीक से कार्य करता है। अध्यापिका शोभनम मानव अधुना त्वम वद भोजनेन शक्ति ही कथम प्राप्यते। अध्यापिका कहती है, शोभनम अर्थात ठीक है, मानव हे मानव। अब मानव नाम के लड़के से कहती है अध्यापिका, अधुना अब, त्वम वद तुम बताओ, भोजनेन भोजन से शक्ति ही शक्ति कथम प्राप्यते कैसे प्राप्त होती है। अध्यापिका शोभनम। अध्यापिका कहती है, ठीक है, मानव अधुना त्वम वद भोजनेन शक्ति ही कथम प्राप्यते। मानव अब तुम बताओ, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। मानवः। अब मानव उत्तर देता है, शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। शरीरस्य शरीर की कोशिकासु कोशिकाओं में या काचित जो कुछ भी दुर्बलता भवति दुर्बलता होती है, भोजनेन एव भोजन से ही परिपूर्यते पूरी होती है। मानवः शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। मानव उत्तर देता है, शरीर की कोशिकाओं में जो कोई कुछ भी दुर्बलता होती है, भोजन से ही पूरी होती है। अध्यापिका कहती है, शोभनम उक्तम ठीक कहा गया। किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति। किम क्या, येन केन अपि किसी प्रकार के भी, भोजनेन भोजन से, शरीरम शरीर शक्तिपूर्णम भवति शक्ति से पूर्ण होता है। अध्यापिका कहती है, शोभनम उक्तम ठीक कहा गया। किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति क्या किसी प्रकार के भी भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। अनुजः। अब अनुज नाम का छात्र कहता है, नहीं आचार्य, नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन पौष्टिक भोजन से। अध्यापिका शोभनम कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति। शोभनम ठीक है, कथयन्तु कहो, पौष्टिकम भोजनम पौष्टिक भोजन किम भवति क्या होता है। अध्यापिका शोभनम कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति। अध्यापिका कहती है, ठीक है, कहो, पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी अहम कथयामि पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। मनस्विनी नाम की लड़की कहती है, अहम मैं, कथयामि कहती हूँ, मैं कहती हूँ, पौष्टिकम अर्थात पौष्टिक अर्थात संतुलितम भोजनम संतुलित भोजन। मनस्विनी अहम कथयामि पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। मनस्वी नाम की लड़की कहती है, मैं कहती हूँ, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। सुधीरः यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्थः जलम रुक्षांशः विटामिन च इति।
अब सुधीर नाम का छात्र कहता है, यस्मिन भोजने, जिस भोजन में सर्वाणि तत्वानि स्युः, सभी तत्व हों। यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, जिस भोजन में सभी तत्व हों, यथा जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थः, खनिज पदार्थ अर्थात मिनरल्स, जलम अर्थात जल, वृक्षांशः का अर्थ होता है फाइबर, विटामिन च इति और विटामिन। यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, जिस भोजन में सभी तत्व हों, यथा जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थः, जलम, वृक्षांशः, विटामिन च इति। जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, वृक्षांश और विटामिन। अध्यापिका, शोभनम एतै तत्वै किम भवति। अध्यापिका कहती है, शोभनम ठीक है, एतै तत्वै इन तत्वों के द्वारा किम भवति क्या होता है। शोभनम एतै तत्वै किम भवति ठीक है, इन तत्वों के द्वारा क्या होता है। प्रगति ही प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकानां रचना भवति। प्रगति नाम की छात्रा कहती है, प्रोटीन इति तत्वेन, प्रोटीन नामक तत्व से नव कोशिकानाम, नई कोशिकाओं की रचना भवति, रचना होती है। प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचना भवति, प्रोटीन तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यं नवशक्तिं यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट और वसा इति अस्मभ्यम ये हमको नवशक्तिं यच्छतः नई शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नवशक्तिं यच्छतः, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको नई शक्ति देते हैं। अध्यापिका, सुष्ठु कथितम आदित्य कथयतु खनिज पदार्थाः किं कुर्वन्ति। अध्यापिका, सुष्ठु कथितम बिल्कुल ठीक कहा गया। आदित्य आदित्य कथयतु कहो, खनिज पदार्थाः किं कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्यः, अब आदित्य कहता है, खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। खनिज पदार्थै, खनिज पदार्थों से अस्माकं शरीरम हमारे शरीर को पोषणं लभते, पोषण प्राप्त होता है। खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरम पोषणं लभते, खनिज पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति। एतेषाम् इनके अभावे कमी में शरीरे शरीर में अनेके रोगाः अनेक रोग भवन्ति होते हैं। एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति, इनके अभाव में शरीर में अनेक रोग होते हैं। लता, खनिज पदार्थेषु लोहतत्वं कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। लता कहती है, खनिज पदार्थों में लोह तत्व अर्थात आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इत्यादि तत्व होते हैं। एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति। एतानि विना, इनके बिना शरीरम शरीर शक्तिहीनम भवति, शक्ति से हीन होता है। एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति, इनके बिना शरीर शक्ति से हीन होता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। एतानि तत्वानि ये तत्व शाकेभ्यः सब्जियों से, फलेभ्यः फलों से, दुग्धात् दूध से, लवणात् नमक से, चापि और प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। ये तत्व सब्जियों से, फलों से, दूध से और नमक से भी प्राप्त होते हैं। श्यामा, आचार्ये वृक्षांशः के भवन्ति। अब श्यामा कहती है, आचार्ये हे आचार्या, वृक्षांशः के भवन्ति, वृक्षांश क्या होते हैं अर्थात फाइबर क्या होते हैं। काच एतेषाम् उपयोगिता, काच क्या, का का अर्थ है क्या, च और एतेषाम इनकी उपयोगिता अर्थात उपयोगिता। काच एतेषाम उपयोगिता और इनकी उपयोगिता क्या है। अध्यापिका, वृक्षांशः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। अध्यापिका कहती है, वृक्षांशः वृक्षांश भोजनस्य भोजन की पाचन क्रियायां पाचन क्रिया में सहायकाः भवन्ति सहायक होते हैं।
वृक्षांशः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। वृक्षांश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम् अपक्वशाकं फलानि कर्कटिका चर्मटिः आद्यः प्रतिदिनं खादितव्या। एतदर्थम इसलिए अपक्व शाकम कच्ची सब्जी, फलानी फल, कर्कटिका ककड़ी, चर्मटेः खीरा आद्यः इत्यादि प्रतिदिनं खादितव्यः हर रोज खाने चाहिए। एतदर्थम अपक्व शाकम फलानी कर्कटिका चर्मटिः आद्यः प्रतिदिनं खादितव्या। इसलिए कच्ची सब्जी, फल, ककड़ी, खीरा इत्यादि प्रतिदिन खाने चाहिए। विवेक कथय किम ज्ञातम। विवेक कथय कहो, किम ज्ञातम क्या ज्ञात हुआ। विवेक कहो क्या ज्ञात हुआ। विवेकः अब विवेक बोलता है आचार्य, हे आचार्य, अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम् उचित रूपेण दुग्धम तण्डुलः सूपः घृतं नवनीतं रोटिका फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदेव वयं स्वस्थः भविष्यामि। अस्माभिः हमें भोजन में प्रतिदिन उचित रूप से दुग्धम दूध, तण्डुलः चावल, सूपः दाल, घृतम घी, नवनीतम मक्खन, रोटिका रोटी, फलानी फल, शाकानि च और सब्जियां खादितव्यानि खानी चाहिए। तदैव तभी वयम हम सब स्वस्थः भविष्यामः स्वस्थ होंगे। अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम् उचितरूपेण दुग्धं तण्डुला सूपः घृतं नवनीतं रोटिका फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदैव वयं स्वस्थः भविष्यामः। हमें भोजन में प्रतिदिन उचित रूप से दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल और सब्जियां खानी चाहिए, तभी हम सब स्वस्थ होंगे। अध्यापिका शोभनम सम्यक ज्ञातम। अध्यापिका कहती है शोभनम ठीक है, सम्यक ज्ञातम ठीक ज्ञात हुआ, आगच्छत आओ, भोजनम कृत्वा गृहं चलामः भोजन करके घर चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानं प्रति गच्छन्ति। सर्वे सभी भोजनम कृत्वा भोजन करके प्रसन्नता से बसयानं प्रति बस की ओर गच्छन्ति जाते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानं प्रति गच्छन्ति। सभी भोजन करके प्रसन्नता से बस की ओर जाते हैं। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 4 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।